हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्राफिक यूजर इंटरफेस का उदाहरण है? ए है विंडोज 8.1, बी है मैक, सी है विंडोज एक्सपी और डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर सही है क्योंकि ये तीनों ही ग्राफिक यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया है, इनमें से कौन सा कमांड यूजर इंटरफेस प्लस सी यू आई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए है विंडोज 2000 या 2003, बी है एम एस डोज या यूनिक्स और सी है विंडोज 10 और डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर बी सही है क्योंकि एम एस डोज और यूनिक्स ही कमांड यूजर फेस मतलब यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल हैं या उसके आधार पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपका बी आंसर सही है। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है स्टार्टिंग, बी है बूटिंग, सी है लोडिंग और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर बी सही होता है क्योंकि उसको बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को पावर ऑफ किए बिना रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है डायरेक्ट बूट, बी है कोल्ड बूट, सी है वार्म बूट और डी है इनडायरेक्ट बूट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर सी सही है, वार्म बूट उसको कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेस्कटॉप में क्या-क्या शामिल होते हैं? मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको क्या-क्या दिखता है वो बताना है। ए है टास्क बार, बी है आइकन, उसके बाद पिक्चर और उसके बाद सी है शॉर्टकट्स और बैकग्राउंड और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर डी सही होता है क्योंकि डेस्कटॉप स्क्रीन पे टास्क बार भी होता है, आइकन भी होता है, पिक्चर्स भी होता है, शॉर्टकट भी होता है और बैकग्राउंड भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 को आधिकारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था? मतलब आपको ये बताना है कि विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था। ए है 12 मार्च 2014 को, बी है 29 मार्च 2015 को, सी है 29 जून 2015 को और डी है 29 जुलाई 2015 को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर डी सही होता है क्योंकि 29 जुलाई 2015 को विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए असत्य है मतलब गलत है? ए है इसे 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, बी है इसे पूर्णतः पीडीए और स्मार्टफोन के लिए ही बनाया गया था, सी है यह माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम संस्करण है और डी है इसका संबंध विंडोज एनटी परिवार से है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर बी सही होता है क्योंकि बी जो बता रखा है वो असत्य है या गलत कथन है क्योंकि इसे पूर्णतः पीडीए या स्मार्टफोन के लिए ही बनाया गया है क्योंकि विंडोज 10 तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में, ठीक है, टैबलेट्स में या लैपटॉप में सब जगह यूज होता है इसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, मल्टीपल एप्स के मध्य स्विच करने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब आपको कोई काम कर रहे हो उसके बाद आपको उसको उसी बीच में दूसरा काम या दूसरा टास्क ओपन करना, तो उसके लिए क्या करोगे? ए है टास्क व्यू के द्वारा करोगे, फिर उसके बाद है या फिर बी है शॉर्टकट अल्टर प्लस टैब का यूज करोगे या सी है कंट्रोल पैनल में जाके काम करोगे या फिर डी ए और बी दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही होता है क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन से अपन क्या कर सकते हैं, उसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्नैप कैप्चर करने या उसे शेयर करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? ए है विंडोज मतलब विंडोज मोबिलिटी सेंटर या बी है कोर्टना, सी है स्नैपिंग टूल्स और डी है मैथ इनपुट पैनल। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सी आंसर आपका सही है क्योंकि स्नैपिंग टूल से अपन ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में कितने प्रकार के आइकन्स होते हैं? ए है क्विक लॉन्च, बी है सिस्टम ट्री, सी है शॉर्टकट और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर डी सही है क्योंकि विंडोज 10 के अंदर ये सारे चीजें आइकन्स बने हुए होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।